हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज एक बहुत शानदार क्वेश्चन में हम सीखेंगे जिसमें हमें बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें, चीज़ों को करते हुए चलें। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। आप जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं स्लो पढ़ें, बहुत हबड़ तबड़ में। ऐसा नहीं कि महीने के अंदर आप 2 चैप्टर कर दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप महीने भर में 1 चैप्टर करिए, लेकिन इस तरीके से करिए कि आपको हर एक चीज, हर एक फंडे बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. आगे लिखता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वाज रुपीज 2,40,000। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी हमारे लिए। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमसे क्वेश्चन कहता है बच्चों। देखो क्वेश्चन देख लिया आपने मोटा मोटा। ब्रेक करके आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से समझाता हूँ एक बारी। क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारी कंपनी है जिसमें एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2। अभी समझ में आता होगा एक्स का कितना शेयर होगा कंपनी के अंदर। एक्स का कंपनी के अंदर जो शेयर रहेगा वो रहेगा 3/5। 3/5 कैसे भाई? 3 तो एक्स का ही दिख रहा होगा आपको, 3 तो एक्स का ही है। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे ना, 3 + 2 विल बिकम 5 एंड दैट 5 विल बिकम योर डिनोमिनेटर। ये 3/5 आ जाएगा। बात करें अगर हम y की, तो y का भाई 2 है, तो 2 आपका न्यूमिनेटर हो गया। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो अगेन 5 बनेगा, तो इसका हिस्सा हो गया 2/5। ठीक है, तो x और y का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस कंपनी के अंदर है, y को प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है 2/5 और x को मिलने वाला है 3/5। ये एक टेक्निक रहेगी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की आफ्टर ऑल दी एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बात एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करें। कहता है कि कैपिटल है भैया 8 लाख रुपए एक्स की है और 6 लाख रुपए वाई की है। बात समझ में आ रही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी 5%, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर्स को दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5%। क्लियर है बात। आगे एक बात और कहता है कि जो सैलरी है वो किसको मिलेगी? वो सैलरी मिलने वाली है वाई को। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ वाई को सैलरी मिलेगी, एक्स को सैलरी नहीं मिल रही। वाई को सैलरी मिलेगी कितने बच्चे? 60,000 रुपए। कैसे? एनुअल, मतलब साल में एक बार। कितनी? 60,000 रुपए, यानी पूरे साल में इन टोटल वाई को 60,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के रिगार्डिंग मैंने आपको पॉइंट बताए थे। अगर आपको पर मंथ दिया हो, माना अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि वाई को 3,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, तो हम 3,000 को मल्टीप्लाई करते बच्चे 12 से, क्योंकि उसको 12 टाइम मिलेगी ना, क्योंकि पर मंथ का है, एक साल में 12 महीने। और अगर एनुअल का है तो आपको मल्टीप्लाई एटलीस्ट नहीं करना, 60,000 ही रहेगा अमाउंट। कई बार क्वेश्चन क्वार्टर बोल देता है, क्वार्टरली बोल देता है, तो क्वार्टर वाले में क्या करेंगे? लेट्स सपोज 3,000 रुपए क्वार्टर कहता तो हम लिखते 3,000 × 4, यानी एक साल में 4 क्वार्टर। और माना वो कहता है कि हाफ ईयरली मिलेगी उसको सैलरी, तो माना 3,000 सैलरी थी और हाफ ईयरली की बात करा तो वहां पर आप मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर मंथ अगर सैलरी के आगे लिखा हो तो 12 से मल्टीप्लाई, पर क्वार्टर लिखा हो तो 4 से मल्टीप्लाई, और हाफ ईयरली लिखा हो तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर एनुअल लिखा हो या पर एनम लिखा हो तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, उतना ही अमाउंट इन टोटल उसको मिलने वाला है। क्लियर है बात? चलिए ये बात अभी क्लियर हो गई होगी। आगे आप देखें, आगे जो कहानी कहता है, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और लिखता है कि जो मैनेजर का कमीशन है वो रहेगा 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। यानी हमारा एक मैनेजर रहा होगा कंपनी के अंदर, उसको भी हमने 5% का कमीशन देना है। किस पर बच्चे? नेट प्रॉफिट पर। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि प्रॉफिट हमारी कंपनी को 2,40,000 रुपए हुआ है। हमारी कंपनी को इन टोटल 2,40,000 का प्रॉफिट हो रखा है। और हमें एक बात और बोली है कि हमें अपने मैनेजर को 5% का कमीशन भी देना है प्रॉफिट पर। आ गई बात समझ में? चलिए, बट जो 2,40,000 रुपए प्रॉफिट है ना बच्चे, इसके लिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो प्रॉफिट 2,40,000 रुपए है कैसे है? लिखता है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। यानी ये जो 2,40,000 रुपए प्रॉफिट हम लोग को हुआ है वो हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट 2,40,000 रुपए है, लेकिन वाई को सैलरी देने के बाद ये प्रॉफिट कितना है?
2,40,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक बात आप सुने, यहाँ पर एक बात बिफोर और एक बात आफ्टर, ठीक है। तो हमको जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है ना बच्चे, हमको जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन, बिफोर जनरल रिजर्व। यानी कोई भी बात जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज करते हैं वो चीजें ना कटी हों पहले, ठीक है। बात करने की कोशिश करिएगा। हमें पता है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे ही किसी पार्टनर की सैलरी हम एप्रोप्रिएशन में प्रोवाइड करवाते हैं। लाइकवाइज अगर हम कमीशन दें किसी पार्टनर को, वो भी हमारा पार्ट है एप्रोप्रिएशन का। अगर हम जनरल रिजर्व को क्रिएट करें तो वो भी हमारा पार्ट है जनरल रिजर्व का। यानी ये कुछ बातें नहीं होनी चाहिए पहले, क्योंकि जब हम अकाउंट खोलेंगे एप्रोप्रिएशन वाला तभी तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो प्रॉफिट है 2,40,000 रुपए, ठीक है, कब? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक हो गया, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए हमको, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई को सैलरी देने के बाद ये प्रॉफिट 2,40,000 रुपए हुआ है। अब भाई एक बात सोचने वाली है, वाई है हमारा पार्टनर, वाई है हमारा पार्टनर, और अगर ये हमारा पार्टनर है तो इसको सैलरी तो हम प्रोवाइड करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। तो भाई आपने क्यों कर दी? पहले क्यों कर दिया आपने? पहले तो करना अलाउड ही नहीं है, तो पहले आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना है कि कहीं पर आप अगर आपको आफ्टर दिया हो, आफ्टर दिया हो, और फिर देखिए कि आफ्टर किसके लिए लगा रखा है? आफ्टर लगा रखा है सैलरी के लिए, आफ्टर वाइज सैलरी, सैलरी देने के बाद। तो ये जो सैलरी वाला अमाउंट है, यानी जो 60,000 रुपये वाला अमाउंट है, इस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। 60,000 अगर इसमें ऐड करोगे तो इट विल बिकम 3 लाख। तो हमारा जो प्रॉफिट कंपनी का रहा होगा ना बच्चे, वो 3 लाख रुपए रहा होगा या 3 लाख रुपए रहा होगा, ठीक है। 3 लाख रहा होगा या 3 लाख रहा होगा। बात समझ में आ रही होगी। आफ्टर कोई बात ना दी हो, अगर आफ्टर दिया होगा तो आप ये कंठस्थ कर दीजिए इस चीज को, आफ्टर दिया होगा। और आफ्टर क्या दिया है? सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी बात दी है वो पर्टिकुलर बात, जैसे कि यहाँ सैलरी दी है, सैलरी वाला जो पार्ट रहेगा वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट अब आएगा दैट विल बी योर ओरिजिनल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि आफ्टर अगर किसी बात पर दिया होगा तो वो आफ्टर वाला अमाउंट आपने ऐड करना है, तब अपने प्रॉफिट निकालना। और बिल्कुल सीधा सा लॉजिक भी है कि लॉजिक ये है भाई कि वाई को सैलरी हम प्रोवाइड करवाएंगे ना, हम बनाएंगे ना एप्रोप्रिएशन, तब देंगे ना उसको जो सैलरी उसको मिली। सैलरी आपने पहले कैसे दे दी भाई? सैलरी देने का अधिकार आपको थोड़ी है, वो तो हम करेंगे, ठीक है बात। तो हमें हर कंडीशन में बिफोर चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी, ठीक है, बिफोर कमीशन, बिफोर जनरल रिजर्व। हमको बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर आफ्टर वाला प्रॉफिट होगा तो वो आफ्टर वाला अमाउंट आपके प्रॉफिट में, जो आपको प्रॉफिट गिवन रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा, तब जाके आपका निकलेगा ओरिजिनल प्रॉफिट, ठीक है बात। आई होप इतनी बात आपको बच्चे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बात छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है, याद आपने रखनी है। तो हमें प्रॉफिट अल्टीमेटली 3 लाख रुपए हुआ है। अब एक बात और सोचें, एक बात और देखें, यहाँ क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे मैनेजर को हम लोग कमीशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, कितना? 5%, किस पर? नेट प्रॉफिट पर। अब नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, तो नेट प्रॉफिट तो भैया 3 लाख रुपए हो गया। अब 3 लाख पर उसको 5% का कमीशन देना, तो अगर 3 लाख का हम निकालें 5%, तो वो निकलेगा इस तरीके से कुछ, 3 लाख इंटू 5/100, इट विल बिकम नाउ 15,000। यानी हमने अपने मैनेजर को कमीशन देना है 15,000 रुपए, ठीक है। अब जो हमारा मैनेजर है, जो हमारा मैनेजर हमारा पार्टनर थोड़ी है, वो हमारा मैनेजर है, और मैनेजर को जो दिया जाता है कमीशन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिया जाता, ठीक है। ये बात कंठस्थ है, आपको ये बात क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वो खर्चे और वो इनकम पेस्ट होती हैं जो रिलेट करती हैं हमारे पार्टनर्स को। अब ये मैनेजर तो हमारा पार्टनर है ही नहीं, तो इसे 15,000 रुपए हम दे नहीं सकते एप्रोप्रिएशन में। तो इस कंडीशन में हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करना पड़ता है अगर कोई बात हमें ऐसी दे दी जो रिलेटेड नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, जो रिलेटेड है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, ठीक है बात। अब एक बात और सुनिए, जो मैनेजर को कमीशन है ना बच्चे, जो मैनेजर का कमीशन है, ठीक है, जो मैनेजर का कमीशन रहेगा बच्चे, उसके रिगार्डिंग आपने बात देखनी है कि मैनेजर को कमीशन देते वक्त क्वेश्चन में जब कमीशन की बात हुई रिगार्डिंग द मैनेजर, तो एक बात देखिएगा कि बिफोर और आफ्टर लिखा है क्या, ठीक है। कई बार क्या लैंग्वेज लिखी रहती है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि हम मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं नेट प्रॉफिट पर, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहेगा। अगर बिफोर लिखा रहेगा तो वहां पर आपका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप लिखें, इनटू करें रेट और अपॉन करें बच्चे 100, जो कि मैंने यहाँ पे किया है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिफोर तो लिखा नहीं है, यहाँ आफ्टर भी नहीं लिखा है, बिफोर भी नहीं लिखा है। जहां आफ्टर भी ना लिखा रहे, बिफोर भी ना लिखा रहे, तो आप बिफोर वाला केस कंसिडर करेंगे। फॉर्मूला ये वाला एप्लीकेबल होगा। अगर आफ्टर लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लैंग्वेज याद रखे हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा, तो वहां पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, मतलब रेट वाला अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर आफ्टर होता तो हम यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते 3 लाख रुपए, रेट करते 5 और 100 प्लस 5 यहाँ पर ऐड कर देते तो नीचे आता है 105 रुपए। यहाँ पे यहाँ 100 आया है ना, यहाँ पे 100 रुपए आया है या 100 आया है, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता तो हम 105 करते। ठीक है बात, तो एक बार नोट कर लें और फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चले बच्चे, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। तो जो कुछ बातें आपको बताई आप प्लीज इनको नोट करिएगा और कहीं पर लिखिएगा ये बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं। आपको समझाया कमीशन का रिगार्डिंग क्या मामला रहता है, या फिर प्रॉफिट लिखा रहता है जब बिफोर या आफ्टर वाले केस उसमें लिखे रहते हैं, तो फिर वहां पर हमें किस तरीके से करना है ये आपको पूरा मामला समझाया बच्चे। देखिए बच्चे, तो इस क्वेश्चन में मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करवाना है और जो मैनेजर है वो मेरा पार्टनर नहीं है, तो जो भी खर्चे पार्टनर से रिलेट नहीं होंगे अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो फॉर दैट यू हैव टू फ्रेम आउट दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बात। तो प्रॉफिट हमारे पास था 3 लाख रुपए, तो हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज नॉट नेट, बाई प्रॉफिट लिखेंगे 3 लाख रुपए। 3 लाख कहां से आया समझ में आ रहा होगा आपको। 2,40,000 तो दिया था प्रॉफिट, लेकिन 60,000 रुपए सैलरी दी थी वाई की, तो यानी प्रॉफिट 3 लाख रुपए रहा था। ठीक है, अब बाई साइड क्यों लिखा, अगर आपके क्वेश्चन माइंड में ये सवाल चल रहा है तो भाई हमको पता है जो प्रॉफिट है उसका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है, तो वो इस साइड आएगा। ठीक है, तो लिखा, फिर यहाँ पे लिखोगे आप टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, टू मैनेजर्स कमीशन कितना भाई, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया और इनटू हमने करना है 5/100, यहाँ हो जाएगा 15,000 रुपए। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात हो गई। अब अगर करेंगे सॉल्व तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए एज इट इज। 3 लाख से खर्चा आ गया 15,000 रुपए फॉर द कमीशन ऑफ द पार्टनर, तो 3 लाख से 15,000 रुपए अगर लेस करेंगे तो बचता है आपका 2,85,000 रुपये। तो जो 2,85,000 रुपये है वो आपका नेट प्रॉफिट है, तो लिखेंगे आप टू नेट प्रॉफिट। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर होगी। तो अगेन यहाँ पे आपका 3 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा खुलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट थी, ध्यान में रखिएगा और चीजें बिल्कुल कंठस्थ करिएगा। देखिए बच्चे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को बनाना है। सबसे पहले ये पर्टिकुलर रुपीज करिएगा बच्चे, मैं थोड़ा सा जगह की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो कि कहां से ट्रांसफर हुआ है तो इसके नीचे ब्रैकेट बना के आप लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है, कितना था 2,85,000 रुपए। देख रहे हो, पहले हमें प्रॉफिट 2,40,000 रुपए दिया था, तो इतनी बातें इसमें घुमाई हुई थी, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट हमारा जो आ रहा है वो 2,85,000 रुपए आ रहा है। अब बात करेंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है। पहले तो हम लिखेंगे टू साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, एक्स और वाई। अच्छा, कितने कितने कैपिटल है इन लोगों की, 8 लाख 1 की, 6 लाख 1 की, तो 8 लाख का 5%, 8 5 40, 40,000 रुपये हुआ बच्चे, और 6 लाख का 5% हुआ आपकी 6 5 30 यानी 30,000 रुपये हुआ, तो अल्टीमेटली आपका आ गया 70,000 रुपये। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर क्या है, फिर बात करिए सैलरी के रिगार्डिंग। देखो सैलरी हम प्रोवाइड करवाएंगे, मैंने पहले ही कहा था कि सैलरी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। अगर पहले ही कर दी तो हमें उस प्रॉफिट में जो गिवन हुआ क्वेश्चन में उसमें ये प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, तो तब मैंने वो ऐड किया था। ठीक है, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, वो लिखेंगे टू सैलरी, किसको मिल रही सैलरी, वाई को, कितनी भाई 60,000 रुपए। ठीक है, और कोई खर्चा क्वेश्चन में था नहीं या है नहीं। अब जो कमीशन था मैनेजर का वो तो हमारा चार्ज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वही करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही खर्चे और वही इनकम पेस्ट आउट होती है जो हमारे पार्टनर से रिलेटेड हो, और कोई खर्चा यहाँ नहीं आएगा या और कोई इनकम यहाँ नहीं आएगी। ठीक है बात। चलिए अब देखें आप, अल्टीमेटली आपके पास बचा है या आपके पास था 2,85,000 रुपये, करेक्ट। यही 2,85,000 आपका यहाँ रिपीट हो जाएगा। अब देखें 2,85,000 में से 70,000 और 60,000 सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चला गया। देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ तो समझ में आ गया होगा भाई आपको। देखो 2,85,000 मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, इसके नीचे वर्किंग नोट बना दीजिएगा। डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू लिखिएगा
2,85,000 माइनस 70,000 और 60,000, तो कुल मिला के होता है 7-13, 1,30,000 रुपए। तो 1,30,000 आपने माइनस किया बच्चे, ठीक है। तो बचता है आपका 5 ऐसे 8, यानी 1,55,000 रुपए। तो जो 1,55,000 रुपए है आपका, ये आपका आया डिविजिबल प्रॉफिट, जो अमंग द पार्टनर्स 3:2 में बटेगा, जो हमको रेशियोज दिए हुए थे, ठीक है। बात देखो अब कैसे बांटेंगे आप लोग, वो देखें प्रॉफिट किस तरीके से आप लोग बांटेंगे। तो प्रॉफिट बांटने की टेक्निक आपकी रहेगी, ये सब वर्किंग नोट है बच्चे, करिएगा नीचे से। तो अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स को मिलेगा 1,55,000 में 3/5 का हिस्सा, ठीक है। ऐसे ही वाई को मिलेगा 1,55,000 में 2/5 का हिस्सा। समझ में आ रही है बात? चलिए 3/5 कहां से आया, 2/5 कहां से आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो 3 से अगर 5 से अगर इसको हम कट करें ना 1,55 को, 5 यार 3 जार 15, 5 बन जाते हैं 31,000 रुपए, 31 इंटू 3 करें तो 3 कम 3 9, यानी आ रहा है आपका ये 93,000 रुपये आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 5 से अगर इसको काटेंगे आपका अगेन बनेगा 31,000 रुपये, और 31 होनी 2 एकम 2 दिन 6, यानी 62,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो एक को मिल रहा है 93,000 रुपये और एक को मिल रहा है 62,000 रुपये, यानी 93,000 और 62,000 रुपये। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो तो टू साइड बांटेंगे पार्टनर्स को, और अगर लॉस हो तो बाई साइड बांटेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर लिखेंगे आप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इसको, कैपिटल अकाउंट। अगेन एक्स का नाम, वाई का नाम। एक्स को मिल रहे हैं 93,000 रुपये और वाई को मिल रही है 62,000 रुपये। तो अल्टीमेटली हो गया आपका 1,00,000 कितना था, 55,000 रुपये। तो बच्चे ये टेक्निक रहेगी करने की, ठीक है। तो आई होप मामला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है, बट थोड़ी 2-4 बातें जो घुमाई हुई हैं वही हमको सीखनी है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हमें कंफ्यूजन ना रहे और हमारी चीजें क्लियर हों। उसके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइएगा। हालांकि मैंने नोट्स आपको सेंड कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पर, नोट्स आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, बट फिर भी जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ वो आप नोट करते हुए चलिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने एक चीज और, 2 चीजें सीखी है, सॉरी, एक आपने चीजें सीखी है कि बिफोर हमको प्रॉफिट चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी टू द पार्टनर, बिफोर कमीशन टू द पार्टनर एंड बिफोर जनरल रिजर्व। हमारे पास बिफोर होना चाहिए, आफ्टर नहीं होना चाहिए। अगर आफ्टर होगा, है ना, अगर आफ्टर होगा, यहाँ पर आफ्टर सैलरी था तो सैलरी मैंने प्रॉफिट में ऐड की, तब जाकर ओरिजिनल प्रॉफिट निकला। एक बात तो ये सीखी। दूसरा मैंने एक बात और सीखी कि कोई भी ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं होता, वो अगर क्वेश्चन में दिया होगा, उस खर्चे के लिए, उस बात के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर बात थी रिगार्डिंग दी मैनेजर कमीशन। तो जो मैनेजर है हमारा पार्टनर तो है नहीं, तो उसको जो कमीशन दिया जाएगा वो यहाँ तो दिया नहीं जाएगा, वो दिया जाएगा यहाँ, इसलिए अकाउंट खोलना पड़ा। आ रही है बात समझ में? और तीसरी बात हमने सीखी कि मैनेजर की कमीशन के रिगार्डिंग हमें बिफोर या आफ्टर देखना है, कि मैनेजर की कमीशन में लिखा है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये देखना है। अगर बिफोर लिखा होगा तो फॉर्मूला बताया, आफ्टर लिखा होगा तो फॉर्मूला बताया। अगर आफ्टर और बिफोर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम हमेशा उसको बिफोर कंसिडर करेंगे। तो इतनी बातें हम लोगों ने करी आज, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।